यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए 30 का मूविंग एवरेज जो है यूज कर सकते हैं। पहला तो ये आप 30 का यूज कर सकते हैं। ये आपका होगा, आप जैसे मान करके चलिए कि मार्केट नॉर्मल ब्रेकआउट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो उस कंडीशन में, या फिर नीचे जा रहा है तो उस कंडीशन में आपके चार्ट के साथ ये 30 का मूविंग एवरेज चलेगा। चार्ट के साथ कैसे, मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ पे इस तरह से ये कैंडल स्टिक्स इस तरह से बनाते हुए जा रहा है, तो ये यहाँ पे टेस्ट किया और फिर ये यहाँ पे टेस्ट करेगा और फिर ये यहाँ पे टेस्ट करेगा। ये इस तरह से आपके चार्ट के साथ जो है चलता जाएगा। ठीक है, ये चार्ट के साथ आपका 30 का मूविंग एवरेज चलता जाएगा। तो ये है आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। यदि आपको यहाँ पे मेजर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना हो तो आप यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे इसका जो रिट्रेसमेंट होगा 30 मिनट का, ये रिट्रेसमेंट छोटा छोटा रिट्रेसमेंट होगा, ये रिट्रेसमेंट आपका छोटा छोटा होगा। और यदि आप यहाँ पे चाहते हैं कि बड़े बड़े रिट्रेसमेंट कैप्चर हो, तो यहाँ पे आपका रिट्रेसमेंट जो है इस तरह से बड़ा बड़ा इसका रिट्रेसमेंट होगा, और इस तरह से जब मार्केट इस तरह से जाते रहेगा तो उस कंडीशन में आप 100 का मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इस कंडीशन में यदि एक बड़ा रिट्रेसमेंट होता है, जैसे मानकर चलिए कि 60% के करीब करीब रिट्रेसमेंट होता है, 50-60% के करीब करीब, तो उस कंडीशन में आप जो है यहाँ पे मूविंग एवरेज 100 का लगा करके चल सकते हैं। नहीं तो जनरली आप जो है 30 का मूविंग एवरेज लगा करके चलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। 30 का मूविंग एवरेज लगा करके चलेंगे, आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाएगा। कैसे करना है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर से बताता हूँ। अभी तो सिर्फ टाइम फ्रेम को एक बार देख रहे कौन से टाइम फ्रेम में कौन सा यूज करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है इसका डेली टाइम फ्रेम का। तो डेली टाइम फ्रेम में हम लोग कौन सा मूविंग एवरेज लगा करके चले। ठीक है, देखिए नॉर्मल यदि छोटे रिट्रेसमेंट को कैप्चर करना है आपको, तो आपको यहाँ पे जो है 20 का मूविंग एवरेज लगा करके चलना पड़ेगा। 20 का मूविंग एवरेज लगा करके चलना पड़ेगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि डेली टाइम फ्रेम में 20 कहाँ से आ गया। तो देखिए इसका रिजल्ट आपको खुद से, इसलिए मैंने बोला कि मैं अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर से, आप खुद से करेंगे प्रैक्टिस तो आपको कुछ और ही देखने को मिलेगा मार्केट में। ठीक है, हालांकि नॉर्मली यदि डेली टाइम फ्रेम लगाते तो हम लोग 100-200 का मूविंग एवरेज लगा करके चलते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ पे छोटे छोटे जो रिट्रेसमेंट होते हैं मार्केट में, करेक्शन जो होता है, यदि इसको आइडेंटिफाई करना है नॉर्मली, तो आपको यहाँ पे 20 का मूविंग एवरेज लगा करके चलेंगे तो आपका ये क्लियर रहेगा रिट्रेसमेंट लेवल। और यदि आप यहाँ पे 30 का मूविंग एवरेज लगा करके चलेंगे, 30-50 के आसपास का, तो वहाँ पे आपको वो 50% के करीब करीब का जब एक वेव्स का रिट्रेसमेंट होगा, तो उस कंडीशन में आप 50 का मूविंग एवरेज जो है लगा करके चलेंगे तो लगभग 40-50% के करीब करीब का जो है 50% के ऊपर का रिट्रेसमेंट जो है आपको यहाँ पे ये कवर हो जाएगा, इसके साथ आपको चलते हुए दिखेगा। नहीं तो आप यदि 50 का मूविंग एवरेज इसमें लगा देंगे तो इसमें डिफरेंट बहुत ज़्यादा दिखेगा। जो रिट्रेसमेंट होगा यहाँ पे, ये रिट्रेसमेंट आपको इस लाइन को, जो आपका मूविंग एवरेज का लाइन होगा, इसको टेस्ट नहीं करेगा। इसके ऊपर ऊपर ब्रेक होते हुए हर ब्रेकआउट पे मार्केट ऊपर मतलब चलता जाएगा डेली चार्ट में भी। तो ये रहा आपको टाइम फ्रेम का। यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ जो है एक छोटा सा मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया। मैंने ये इसलिए ओवरव्यू दे दिया कि कौन से टाइम फ्रेम में कौन से मूविंग एवरेज लगा करके चलना चाहिए ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि आपका यहाँ पे व्यू जो है क्लियर है। और आपने अक्सर देखा होगा कि मैं हमेशा जो है जब भी स्ट्रेटजी या कुछ भी 5 मिनट के चार्ट पे बिल्डअप करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, तो आपने देखा होगा कि मैं 9 का मूविंग एवरेज लगाता हूं और 21 का मूविंग एवरेज लगाता हूं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि 9 का मूविंग एवरेज जो है मैं ज़्यादातर यहाँ पे यूज करता हूं। तो 5 मिनट का जो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए होगा ना, वो आप 9 का मूविंग एवरेज लगा करके या फिर 10 का मूविंग एवरेज लगा करके जो है यहाँ पे इसको ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए ये थोड़ा सा जो है ना, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने कुछ अलग तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है। आप देखेंगे तो 20 का मूविंग एवरेज लगा करके आप डेली टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, और फिर उसके जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे उतने बड़े आपको रिट्रेसमेंट यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे आप 9 का मूविंग एवरेज थोड़ी देर के लिए स्किप कर दीजिए, क्योंकि 5 मिनट में हम लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बजाय वहाँ पे हम लोग ट्रेड करते हैं 5 मिनट में। तो इसलिए हम लोग 9 का जो मूविंग एवरेज होता है वो कन्फर्मेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, ना कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसलिए आप 9 के मूविंग एवरेज में मत करिएगा। आपको बेहतर ये होगा कि जो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए होगा 20 का, 30 का, 100 का जो मूविंग एवरेज है ये आप यूज करिए, या 50 का यूज करिए, आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखिए इसका मैंने लॉजिक भी आप लोगों के साथ अभी शेयर किया कि क्या रीजंस है। आप 20 का मूविंग एवरेज लगाएंगे तो कितना रिट्रेसमेंट होगा, आपका 30 का लगा करके चलेंगे तो कितना आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। तो वो रीजंस मैंने आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे शेयर कर दिया है। तो आपको ये कन्फ्यूजन बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। आपको यहाँ पे क्या करना है,
यदि आपको फिर से वीडियो देखना है तो वापस बैक हो जाइए, वापस इसको जो है एक बार देख लीजिए ताकि ये जो है आपका क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ें, ठीक है। तो टाइम फ्रेम जब एक बार आपका क्लियर हो जाता है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, देखिए ये जो आप करेंगे ना, ये स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपका जो है टाइम फ्रेम होगा 1 डे में। जब आप 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में जो है ट्रेड करने के लिए यहाँ पे काफ़ी हद तक हेल्पफुल होता है नॉर्मल जब आपका यहाँ पे चल रहा होता है मार्केट। तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए 20 का मूविंग एवरेज 1 आवर का चार्ट लगा करके जब आप नॉर्मल ट्रेड करते हैं तो उस कंडीशन में ये बहुत हेल्पफुल होगा। 20 का मूविंग एवरेज या फिर 30 का मूविंग एवरेज आप लगा करके चल सकते हैं। बाकी जो है आपको यहाँ पे 20 का मूविंग एवरेज यूज करिए, उसमें 30 का मूविंग एवरेज जो है 1 आवर के चार्ट में आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए कीजिए, और फिर 100 का मूविंग एवरेज भी आप इसके पास यहाँ पे यूज कर सकते हैं, लेकिन बड़े रिट्रेसमेंट के लिए फिर वो यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके पास जो है यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए देखेंगे किस तरह से आप जो है इसमें ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं मूविंग एवरेज के हेल्प से, और क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने चाहिए। यहाँ पे मैं प्राइस सेक्शन का यूज करते हुए मैं आप लोगों के साथ जो है यहाँ पे इसको डिस्कशन करूँगा ताकि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम जो है ना रहे, ठीक है। प्राइस सेक्शन के साथ हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, रिट्रेसमेंट के साथ यहाँ पे यूज करेंगे। तो जैसे मान करके चलिए कि देखिए मैंने अभी जो आप लोगों के साथ जो भी पॉइंट्स डिस्कशन किया हुआ है वो सारे पॉइंट्स आप याद रखिए। अब जैसे मान करके चलिए कि देखिए जब भी आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं तो आपको यहाँ पे एक चीज़ मूविंग एवरेज में ध्यान में रखना पड़ेगा। आप जो भी जितने भी मूविंग एवरेज मैंने बताए हुए हैं आप टाइम फ्रेम से लगा करके रखिए। अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे मैंने ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे ये लो बनाया और यहाँ पे ये हाई बनाया, तो देखिए मूविंग एवरेज में क्या होता है, आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। अब आपको क्या करना है, जो इसका लो होता है वो लो को मार्किंग करना है, और जो इसका हाई होता है वो हाई को आपको मार्किंग करना होता है। सिंपल सा मैं प्रिंसिपल आपको बता रहा हूँ। बाकी जो नॉर्मल है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए उस तरह से भी कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएगी, कोई दिक्कत का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो आप देखिए जब भी मार्केट ये रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आएगा, मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आएगा और जब ये हाई को ब्रेक करेगा मार्केट, तो आपका देखिए जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट करने के लिए यहाँ पे आएगा, नीचे करेक्शन होगा और मार्केट जब भी ये हाई को ब्रेक करेगा तो आपका यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो मूविंग एवरेज होगा वो इस तरह से चल रहा होगा, इसके करीब करीब ये आपको ये मूविंग एवरेज का लाइन जो है यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलेगा। मूविंग एवरेज का लाइन इसके ये जो मूविंग एवरेज का लाइन है आपके कैंडल स्टिक्स को टच करते हुए दिखेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे जब भी मूविंग एवरेज को टेस्ट करता है, मैं थोड़ी देर के लिए कैंडल स्टिक्स को एक बार हाइड कर देता हूँ और कुछ मूविंग एवरेज जो मैं यहाँ पे आपको लगा करके दिखाता हूँ। मैं 30 का ही मूविंग एवरेज लगा करके दिखाऊंगा। देखिए जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, हाँ यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि ये कंडीशन में यहाँ पे हम लोग लेंगे तो थोड़ा अच्छा से दिखेगा। अब जैसे मान करके चलिए कि मैंने यहाँ पे ये पॉइंट में यहाँ पे इधर से इस बीच में इस तरह से ब्रेक हुआ मार्केट, तो अब ऐसे कंडीशन में आप देखिए कि इसका लो को मार्क कर लीजिए और इसके हाई को मार्क कर लीजिए। देखिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं बताना चाहता हूँ, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है इसलिए मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जब रिवर्सल होता है तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लो है, हमने मार्किंग कर लिया। यदि ये मूविंग एवरेज के ऊपर है, यदि मार्केट इसके ऊपर यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर लेता है और वापस जब मार्केट ये लेवल्स या हाई को स्टार्टिंग में ब्रेक करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका मार्केट का अप ट्रेंड स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि अब मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। क्योंकि ये लास्ट हाई को भी ब्रेक कर चुका है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मान चलिए कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ से रिवर्सल हो। इसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ऐसे कंडीशन में अब मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया और इसके आसपास आया कैंडल स्टिक्स, और आपका वापस मार्केट जैसे ही इसके आसपास आया और मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया, तो ऐसे कंडीशन में आपका ये व्यू क्लियर हो जाना चाहिए कि अब मार्केट यहाँ पे इस लेवल को टेस्ट करते हुए जो है ऊपर का कंटिन्यू रहेगा। ये हाई को जैसे ही ब्रेक किया तो एक और कंफर्मेशन आपके पास यहाँ पे आ जाता है कि इसका मतलब यह है कि ये कैंडल स्टिक्स ऊपर का यहाँ पे व्यू क्रिएट कर रहा है। तो देखिए अभी हालांकि ओवरऑल इसका डाउन ट्रेंड है, ये बीच में जो रिट्रेसमेंट हो रहा है मेजर टाइम फ्रेम का जो रिट्रेसमेंट है वो यहाँ पे दिख रहा है। तो आप इसको यदि सीखना चाहेंगे और डीपली में, तो आप एक काम करिए, आप जो है ऊपर में सर्च बार में यूट्यूब में डालिए टाइम रिट्रेसमेंट थ्योरी या फिर टाइम थ्योरी डालिए। ऊपर में आपको सर्च बार में टाइम थ्योरी डालेंगे और मेरा नाम लिख देंगे राजीव RCS,
तो वो ऊपर में ही पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा। राजीव RCS लिख दीजिए, आप टाइम डाल दीजिए, टाइम थ्योरी डालेंगे तो ठीक है, टाइम डालेंगे तो भी वो आपके आप सामने जो है आ जाएगा। टाइम डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा वीडियो आ जाएगा, टाइम थ्योरी डालेंगे तो वो क्विकली ऊपर में आ जाएगा। तो उस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए, ठीक है। और ट्रेंड इंटरचेंज भी डाल दीजिए, वो भी देख लीजिए पूरे अच्छे तरीके से। तो अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे जब जब टेस्ट कर रहा है मार्केट, ये लेवल को जब जब टेस्ट कर रहा है, तो आप यहाँ से ऊपर का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अब मार्केट यहाँ से जो है अप ट्रेंड, ये लेवल को टेस्ट करेगा मार्केट और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, और ये लेवल को इस तरह से कभी नीचे भी ब्रेक होगा थोड़ा बहुत, उसके बाद इस तरह से मार्केट जो है ऊपर जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में अभी अप ट्रेंड यहाँ से चल रहा है ये लेवल से। तो थोड़ा बहुत देखिए नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा। मार्केट यदि डाउन ट्रेंड है तो प्रेशर तो सेलिंग का होगा, मैंने बताया हुआ है किसी वीडियो में। तो यहाँ पे जो है आप इस तरह से जब मार्केट ये लेवल को टेस्ट करेगा इस पॉइंट को, और यहाँ से यदि आपको कोई भी सेटअप दिखता है, कुछ भी व्यू आपको एंगल लगता है ऊपर का, तो आप यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ से आपको कोई भी व्यू दिखता है मेजरली, तो आप लॉन्ग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आपको कोई भी व्यू दिखता है तो मेजरली आप लॉन्ग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे आया, ऐसे कंडीशन में यदि आप लॉन्ग का व्यू क्रिएट करेंगे तो एक आध बार आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसके बाद वापस मार्केट जो है नीचे गिर जाएगा। लेकिन बहुत ही कम केस में आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होते हुए दिखेगा। एक बार मैं यदि दिखाऊं आपको चार्ट्स पे, ये देखिए जैसे ये अभी 30 का मूविंग एवरेज लगा हुआ है। 30 का मूविंग एवरेज कौन सा है? 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है ये पॉइंट, देखिए यहाँ पे हमने ये हाई को मार्क किया हुआ है, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा ये लो एक है और ये एक हाई है। हमने इसको मार्क कर लिया यहाँ पे, ये लेवल को और ये लेवल को हमने यहाँ मार्क कर लिया। तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे इसको टेस्ट किया और फिर यहाँ से ऊपर गया, ये लेवल को टेस्ट किया, यहाँ से ऊपर गया और इसको टेस्ट किया और फिर वापस ऊपर गया, इसको यहाँ पे ब्रेक करके टेस्ट करके वापस ऊपर मार्केट गया। अब यहाँ पे देखेंगे इस तरह से ब्रेकडाउन हुआ। अब देखिए आप हर लो और हाई को मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये लो को मार्क कर लीजिए, आप ये हाई को मार्क कर लीजिए, ये लो को मार्क कर लीजिए। आपको लगता है कि मार्केट में कब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। और ट्रेंड इंटरचेंज का वीडियो जो है मोस्टली इसके, यदि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू आप देखना चाहते हैं तो ट्रेंड का जो है ट्रेंड इंटरचेंज का वीडियो देख लीजिए। अब ये लो को आप मार्क कर लीजिए। अब मार्केट यहाँ से आप देखेंगे तो ये मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेक किया और यहाँ पे इसने लो लगाया, यहाँ पे इसने लो लगाया और वापस ये लेवल को मूविंग एवरेज को टेस्ट किया और मार्केट वापस कंटिन्यू नीचे गिरना चालू किया। तो ऐसे कंडीशन में जब मार्केट यहाँ पे आता है, ऐसे कंडीशन में आप शॉर्ट का व्यू यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार आपको जो है स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। हाँ, यदि आपको अप ट्रेंड है तो ऐसे कंडीशन में आपको शॉर्ट का व्यू क्रिएट नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर इसका मेजर रिट्रेसमेंट ये हो जाएगा और यहाँ से, लेकिन देखिए ये तो मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूँ, आपको सीखने के लिए बता रहा हूँ। मेजर माइनर ये सब यदि आप सीखना चाहते हैं ना, तो ये आपको देखिए कॉन्सेप्ट आपको सीखना तो पड़ेगा, आपको अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, चाहे मूविंग एवरेज हो या फिर इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, आपका रिट्रेसमेंट हो, उसके बाद मल्टीपल एनालिसिस, ये सब आपको सीखने पड़ेंगे यदि आप ट्रेडिंग में फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं आगे चल करके। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो आपको सीखने ही पड़ेंगे। आप सोचेंगे कि मैं मूविंग एवरेज सीख करके ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया, मैंने ट्रेड कर लिया और मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो गया, तो वो बॉस नहीं चलता यहाँ पे मार्केट में। आपको रिट्रेसमेंट को स्टडी करना पड़ेगा, आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट के लिए पैटर्न्स रखने पड़ेंगे आपके उसमें पोर्टफोलियो में, कि आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, मार्केट में ब्रेकआउट्स पता होना चाहिए, ब्रेकडाउन्स के लेवल्स आपको पता होना चाहिए, रिवर्सल के लेवल्स आपको पता होना चाहिए। क्योंकि रिवर्सल एक ऐसा चीज़ है दोस्तों जो आपको हर सिनेरियो में दिखाता है। आपको 5 मिनट में भी देखने को मिलेगा, आपको 15 मिनट में भी देखने को मिलेगा, मतलब सारे टाइम फ्रेम में रिवर्सल, जिसको हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं। और वो रिवर्सल जो होता है ना, वो कभी कभी मेजर रिट्रेसमेंट होता है, जिसको हम लोग रिवर्सल बोलते हैं। जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊपर गया है, ये टाइम थ्योरी में, और मैंने टाइम थ्योरी में इसके विषय में बताया हुआ है। अब मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया, तो अब बीच बीच में तो रिट्रेसमेंट हो रहा था छोटा छोटा। अब जो इसका ये हॉल का रिट्रेसमेंट हुआ है ना, ये रिट्रेसमेंट इसका ये काउंट होगा। आप जब इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में डाल देंगे ना, डेली टाइम फ्रेम में, तो ये सारा रिट्रेसमेंट मिट जाएगा और ये मेजर रिट्रेसमेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, यदि पॉसिबल हुआ तो।
ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट दिखेगा ही नहीं। अब देखिए यहाँ से मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ और यहाँ से ऊपर गया, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको इसके पीछे का हिस्ट्री समझना पड़ेगा। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए देख रहे हैं। आपने देखिए क्या होता है प्रॉब्लम्स दोस्तों, प्रॉब्लम्स ये होती है कि लोग क्या करते हैं, किसी ने स्ट्रेटजी बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ सिखा दिया, लोग वहाँ पे क्या करते हैं, वो चीज़ देख करके ट्रेड करना चालू कर देते हैं। अब उनको पीछे के लॉजिक्स पता ही नहीं होता है। आप सोचेंगे कि नहीं मैंने कैंडलस्टिक सीख लिया तो बस हो गया काम, मैंने पैटर्न सीख लिया तो बस हो गया, या फिर बहुत सारे चीज़ सीख लेते हैं, फिर भी वो जो एक्चुअल पॉइंट्स होता है ना उसके ऊपर पहुंच नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनको बार बार लॉस होता है, और बार बार जब जब ट्रेड लेते तब तब उनका लॉस का सामना करना पड़ता है।